हमें कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा। बस सरकार चेंज होनी चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, अच्छा नेता आना चाहिए जो दिल्ली को आगे बढ़ा सके। इंदिरा गांधी का एक सपना था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगी। जब वो इंदिरा गांधी उसको पेरिस नहीं बना पाई तो केजरीवाल एक छोटी सी क्या बना पाएंगे। आपको भरोसा नहीं है केजरीवाल पे? नहीं, हमें भरोसा नहीं बदलाव चाहिए आपको? है। बदलाव सब पूरी जनता को चाहिए। एक नेता होने के बाद में जो नेता एक बार जेल काट सकता है तो उसको क्या बोल सकते हैं। हर कोई किसी की कोई जेल मेरे को फंसाया गया, मैं तो कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी को कभी कोई फंसा सकता है क्या? आप क्यों नहीं जेल चले गए? हम क्यों नहीं जेल चले गए? दिल्ली सुरक्षित नहीं है? दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ना ही थी और ना ही है। आपको लगा कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जो चली है बेहतर चली है, बहुत अच्छी चली है, या आपको लगा कि नहीं इस बार बदलाव होना चाहिए? इस बार बदलाव आना चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी जेल में गए थे, है ना, कितना बड़ा घोटाला निकला है। शराब का घोटाला जो हाँ, कितना बड़ा घोटाला निकला है, जबकि जेल काट के भी आए हैं वो, है ना। और दूसरी बात, दिल्ली की जनता बोलते हैं कि केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी की सरकार है, तो क्या अच्छा किया है उन्होंने? मेरे हिसाब से कोई अच्छा नहीं किया। महंगाई वही है, घर का गैस का सिलेंडर है फिर भी वही है। आज के रेट में सब चीज़ में, हर चीज़ में महंगाई है। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल जी ये दावा करते हैं कि मैंने हर चीज़ जो है मुफ्त में दे दी है, मैंने यहाँ की सड़कें लंदन जैसी बना दी है, मैंने पीने का इतना शुद्ध पानी दे दिया है। दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि मैंने कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, मैंने दिल्ली का भला कर दिया है। कोई गरीब इंसान का भला नहीं करा। आज की डेट में कोई बाहर की पब्लिक आके अगर दिल्ली का हालचाल देखेगी तो वही गरीब इंसान फुटपाथ पे पड़ा हुआ मिलेगा आपको। रही पानी की बात, अपने हिंदुस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है, कहीं पे भी गड्ढा खोदेगा वहाँ भी पानी आ जाएगा। ये तो हिंदुस्तान की, अपने भारत की जन्मभूमि की बात बोल रही हूँ। पता है दिल्ली में पानी जो है वो एकदम गंदा पानी आ रहा है। अभी स्वाति मालीवाल है, वो आतिशी जी के घर के बाहर गई थी और नाले का जो पानी होता है बिल्कुल वैसा पानी जो है वो लोग नलों से पीने को मजबूर हो रहे हैं, ये स्थिति है। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं धोखे में, दिल्ली की जनता को धोखे में रखा गया है या काम हुआ है? नहीं, ये तो सब पूरा धोखा ही है। नहीं, यहाँ पे पानी की, अपने इंडिया के अंदर कोई पानी की कमी नहीं है ना। और दूसरी बात ये तो एक पानी का इशू बनाया गया है, ये कोई नहीं। आज के डेट में पानी इतना महंगा कर दिया, अगर इंसान पानी की बोतल पीने के लिए जाता है तो 10 रुपए की बोतल, 20 रुपए की बोतल मिलती है। एक बात बताइए, आप क्यों कह रहे हैं कि भाई इस बार बदलाव चाहिए? केजरीवाल तो कह रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं जब से आया हूँ मैंने ईमानदारी का सबसे बढ़िया काम मैंने किया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, दिल्ली को लंदन बना दिया है, पेरिस जैसी सड़कें कर दी है। आप क्यों कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए? अभी एक ही रोटी को खाते खाते ना इंसान भी पक जाता है। अभी उन्होंने कुछ अच्छा बदलाव किया होता तो जनता भी उनको ही साथ में होती। कह रहे मैंने शिक्षा फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक दे दिया मैंने, कह रहे मैंने यहाँ पर जो है एक अच्छा मॉडल स्कूल का मॉडल मैंने अच्छा कर दिया है, अच्छी अच्छी स्कूलें बना दी है। अभी तो जितने मंत्री लोग आते हैं, जितनी सरकारें आती हैं, सभी अपने लिए सब ना कुछ करती है, मगर उसके बाद में कितने दिन के लिए चलती है? 5 दिन के लिए वही कहानी होती है, छठे दिन के लिए सब बंद हो जाता है। अभी मुझे ये बताइए क्या चीज़ की फैशनैलिटी है? महंगाई फिर भी वहीं की वही है, सब चीज़ वहीं की वही है, पानी वहीं है, राशन वहीं है। और दिल्ली की सड़कें हाँ, अच्छी करी, दिल्ली की जो सड़कें हैं हाँ। वो बनाई, लंदन जैसी बनाई केजरीवाल ने? नहीं, तो रहे थे कि लंदन जैसे बना दूंगा। नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा। बस सरकार चेंज होनी चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, अच्छा नेता आना चाहिए जो दिल्ली को आगे बढ़ा सके। केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं दिल्ली को ऐसा बनाऊंगा कि झीलों की नगरी बन जाएगा, बहुत खूबसूरत झील बनाऊंगा, लेकिन बारिश में तो हम देखते हैं पानी भर जाता है, यहाँ पर वैसी गंदगी हो जाती है। दिल्ली तो राजधानी है, वो तो पहले ही एक ही नंबर की नगरी है, उसको तो जैसा कोई नहीं बना पाया। वो इंदिरा गांधी आई थी, उनने बोला था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना के छोड़ूंगी। इंदिरा गांधी का एक सपना था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगी। जब वो इंदिरा गांधी उसको पेरिस नहीं बना पाई तो केजरीवाल एक छोटी सी क्या बना पाएंगे? उन्होंने भी 5 साल यहाँ पे इतना राज करने के बाद में भी इतना सब कुछ नहीं कर पाए, वो अभी क्या करेंगे? कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली और हनुमान जी का भक्त हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली वालों का भला करने के लिए आया हूँ, तो ये बात कहते हैं। अभी इतने साल उन्होंने भला किया है, वो जनता जानती है उन्होंने कितना भला किया है और क्या क्या। आपके हिसाब से नहीं किया क्या? हाँ, नहीं किया क्या? भला नहीं किया? क्या भला किया मुझे ही बताइए। आज गरीब इंसान है बेचारा, बेरोजगार, लाचार, फिर भी वही है। आप दिल्ली के साथ में क्या कर रहे हैं? मंत्री पद पे बैठ के होके फिर भी क्या कर रहे हैं? फ्री पानी कह रहे हैं कि मैंने, देखिए पानी फ्री कर दिया, मैंने बिजली फ्री कर दिया, और अब तो पानी से क्या होता है? पानी का कोई मोल होता है क्या? पानी का कोई मोल होता है? अभी आप एक बात बताइए, आप 50 जनों को, मेरे पास में कोई आके मुझे प्यासा बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए तो चाहे मैं कहीं से भी ला के दूँ, मगर पानी उसको भी पिलाऊंगी।
वो मंत्री की सीट पे बैठे हुए हैं, इतने बड़े मंत्री होके क्या जनता को पानी नहीं पिला अभी सकते? वो कह रहे हैं एक जनसभा थी वहाँ पर कह रहे हैं कि 2025 में अगर आप मेरे को चुनते हैं सरकार में वापस से तो मैं आपके सारे बिजली के बिल माफ़ कर दूंगा। और अभी दिल्ली से वो कह रहे हैं कि आप बिजली के बिल मत भरो क्योंकि 25 में मैं सारे के सारे माफ़ कर दूंगा। अरे उन्होंने तो कितने बिल भी माफ़ किए हैं, कितने सब्सिडी भी माफ़ करी हैं, सिलेंडर भी माफ़ करे हैं, है ना। वो तो ये सब इशू है। देखिए भैया, जब कोई सरकार आती है तो फिर वो सब नेता लोग अपना बहाना ऐसा ही बोलते हैं। आपको भरोसा नहीं है केजरीवाल पे? नहीं, हमें भरोसा नहीं बदलाव चाहिए आपको? है। बदलाव सब पूरी जनता को चाहिए। एक नेता होने के बाद में जो नेता एक बार जेल काट सकता है तो उसको क्या बोल सकते हैं? हर कोई किसी की कोई जेल मेरे को फंसाया गया, मैं तो कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी को कभी कोई फंसा सकता है क्या? आप क्यों नहीं जेल चले गए? हम क्यों नहीं जेल चले गए? भाजपा वालों की साजिश है, मेरे को चुनाव में हरा नहीं सकते हैं तो मेरे को जेल में डाल दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, चुनाव तो अभी है और जेल के लिए कितना महीना हो चुका है, कितना महीना हो चुका है, कितने महीने पहले वो जेल गए हैं। और चुनाव भाई की साजिश है तो उसके लिए जो जिस चीज़ के लिए वो गए हैं, जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं मुझे फंसाया गया है, तो वो जो उसका जो कागज़ है, जो मतलब उसकी कार्रवाई हुई है, जो सच्चाई बात निकली है, तो उसको तो नहीं झुठला सकते हैं ना। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव पूरा होना चाहिए। अभी आतिशी जी जो है वो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखो मेरे को कुर्सी का मोह नहीं है, मुझे कोई कुर्सी से कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है, मैं तो जनता के लिए जो है कुर्सी भी छोड़ सकता हूँ और आतिशी को बिठा दिया है मैंने। अब कह रहे हैं मैं सारे बिजली बिल माफ़ कर दूंगा, बस मुझे दोबारा जब उनको मोह ममता नहीं है तो फिर आप माफ़ी और दूसरे को बिठा रहे हैं तो फिर ये सब बिजली का बिल और पानी की माफ़ी, ये सब चीज़ें किस चीज़ का लोभ दे रहे हैं आप? पूरा जनता को लोभ दे रहे हैं कि जनता को लोभ दूंगा तो जनता मुझे वोट देगी। और जनता सब, पूरी जनता, मैं भी हूँ जनता के साथ में, और पूरी जनता सब जानती है कि हमारा एक वोट कितना कीमती है, हमको किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना। मुझे लगता है कि जो लोग हैं लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि 2025 में आप मुझे चुन के लाओ, मेरी सरकार बनाओ, मैं सारे बिल माफ़ कर दूंगा। अभी भी तो सरकार तो केजरीवाल की ही है, अभी भी तो आतिशी उन्हीं की मुख्यमंत्री हैं, तो अगर माफ़ी करना तो अभी क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो अभी भी नहीं, देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ा सा 5 मिनट पहले भी यही बात बोली थी। मैं जब सरकार आनी होती है तो सब नेता अपना सपना दिखाता है, और मगर जब उसकी सरकार बन जाती है तो वो अपने सपनों को भूल जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम सोचते हैं कि बदलाव आना चाहिए, मगर आज तो इन्होंने, केजरीवाल जी ने जितने काम किए हैं सही किए हैं क्या उल्टे किए हैं वो तो सब पूरी जनता जानती है। मगर हम भी देखते हैं कि दूसरा नेता जो आता है तो वो क्या करता है, कि वो अंधेरा होगा या रोशनी, वो दूसरा ही बताएगा। अच्छा, अभी केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि मुझे जान से मारने की जो है कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के कुछ नेता हैं, उसमें आतिशी जी भी हैं, वो भी कह रही थी कि भाई केजरीवाल को लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाजपा वाले करवा रहे हैं, मोदी करवा रहा है क्योंकि चुनाव में हरा नहीं सकते। आपको भी लग रहा है कि जान से मारने की साजिश हो रही है? देखिए ऐसे कोई किसी को जान से नहीं मार सकता है, और खुलेआम जाने वाला एक नेता है, उसके पीछे कितनी सोसाइटी है ना। तो ऐसे तो ये सब फेक है, जितनी भी बातें हैं कि कोई किसी को जान से मार सकता है, मारने वाला तो उसको के पीछे कितने जतन कर सकता है। आपको लग रहा है कि ये केवल जो है पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये पूरा गुमराह किया जा रहा है? आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको खुद मालूम होना चाहिए, पूरी पब्लिक जानती है कि पूरा दिल्ली की पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों के लिए, या यहाँ केजरीवाल जी बड़ा दावा करते हैं कि हमने जो है दिल्ली की हर एक जनता के लिए कई सुविधाएं करी हैं, चाहे वो बस की हो, चाहे वो ट्रैवल की हो, चाहे उन्हें कहीं भी सुरक्षा का मुद्दा हो, कोई भी हो। आपको लगता है कि दिल्ली जो है वाकई में बहुत सुरक्षित है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, या केजरीवाल ने आने के बाद में दिल्ली को एकदम से सुरक्षित बना दिया है? इस बात को कौन बोल सकता है कि दिल्ली सुरक्षित है? बिल्कुल भी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी कहीं तक। हर जगह ट्रैफिक है, बहन बेटियां कहीं पे भी अकेली नहीं निकल सकती है, आधी रात को हम लोग भी नहीं निकल सकते हैं। हम थर्ड जेंडर होने के बाद में भी हम भी ये बोलते हैं कि हम सड़क पे अकेले नहीं निकल सकते। आज का माहौल इतना ख़राब है कि 4 लड़के होते वो भी घूर के देखते हैं, है ना। लड़की होती है तो अकेली नहीं निकल सकती है, छेड़छाड़ का। और अभी भी पता नहीं कितने रेप केस सामने आते हैं, आधों को ढक दिया जाता है और आधे निकल के आ जाते हैं। तो उस टाइम पे सरकार कहाँ जाती है? तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है? दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और ना ही थी और ना ही है। नहीं है। क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, ऐसा कौन सा नेता है आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी तो आप कह रहे हैं कि भाई साहब जो वादे किए थे, जो एक छवि लेकर के आए थे, नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह आए थे,
लेकिन ये तो खलनायक बन गए हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा नेता है जो वाकई में दिल्ली को सुधार सकता है? देखिए, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। पहले से पहले मैं किसी को वोट का नाम नहीं दूंगी कि वो जीतना चाहिए कि वो नेता होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो जनता है, मेरी वोट है, वो सेफ है, जिसको भी दूंगी या जिसके नाम होगी वो जीतेगा, सफल होगा। मगर मैं एक आस और एक उम्मीद करती हूँ, एक थर्ड जेंडर होने के नाते, कि मेरे दिल्ली शहर में जो भी कोई नेता हो, दिल्ली को संभाले, अच्छा नेता हो, अच्छा काम करे, अच्छे पद पे रहे और इस दिल्ली का भला सोचे। इससे पहले शीला दीक्षित थी दिल्ली में मुख्यमंत्री, क्या लगता है शीला दीक्षित बेहतर थी क्या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते आए हैं कि शीला दीक्षित के तो घर में 2-2-3-3 एसी होते हैं, लेकिन अभी केजरीवाल का शीश महल जो है बड़ा चर्चाओं में आया, जहाँ कई लाखों रुपए के तो टॉयलेट सीट थी वहाँ पर, कई लाखों के तो पर्दे थे वहाँ पर। तो एक छोटा सा मुद्दा है, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मगर शीला दीक्षित ने जो कुछ काम किए थे, कुछ अच्छे भी किए थे और उनकी आज की अच्छाइयाँ कुछ लोग याद करते भी हैं। और केजरीवाल जी हैं, अब आप बोल रहे हैं कि काला धन या जो भी घर मकान पैसा जो भी कुछ है, देखिए अभी हम कोई 2 पैसे कमाते तो हम भी किसी को राइट मनी नहीं बताएंगे, है ना। अब उन्होंने 2 नंबर से कमाया कि 1 नंबर से कमाया, वो तो वो जानते हैं। हम तो कमाने नहीं गए। किसी भी मंत्री के घर में राशन से लेके कपड़े तक सब उसके घर में पहुंच जाता है, मगर मारा मारी किसकी होती है? गरीब इंसान की, दुकानदार की, और जो फुटपाथ पे बेचारे ये सामान बेच रहे हैं उसके। कोई मंत्री किसी के घर में 1 महीने का राशन देने नहीं आता। मंत्री सबके घर का खा लेता है, उसके घर में अपनी आप कमीशन, उसके घर में अपनी आप लाखों की गड्डियां सब पहुंच जाती है।